स्वागत है आप लोगों को एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं आज बात करने वाला हूँ अल्काइल अमाइंस लिमिटेड के बारे में। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको पता होगा ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। जहाँ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी की बात करें तो सारे सेक्टर में तेजी जहाँ देखने को मिली थी, वहाँ केमिकल सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिली। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें अल्काइल अमाइंस केमिकल को लेकर तो इस स्टॉक में भी लगभग 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो अगर हम लोग बात करें अभी फिलहाल के लिए इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए, तो मैंने जैसा इसके पहले भी अल्काइल अमाइंस को कवर किया था, तो वहाँ पर सिंपली मैंने आपको वेट करने की सलाह दी थी जब ये स्टॉक लगभग 2000 के लेवल के आसपास चलता हुआ दिख रहा था। तो वहाँ पर मैंने आपको वेट करने की सलाह दी थी। अगर अभी करंट सिनारियो की बात करें तो स्टॉक लगातार लोअर हाई बनाता हुआ यहाँ पर गिरता हुआ दिख रहा था हमें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंपल ये आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा था ये स्टॉक में। अगर मैं बात करूँ अभी फिलहाल आपको क्या करना होगा, अगर ऊपर के लेवल पर बाय किया होगा तो सिंपली मैं आपको बोलूंगा यहाँ पर वेट करने के लिए। किसी भी तरह का जल्दबाजी नहीं करना है, आपको एवरेज आउट भी फिलहाल अभी के लिए नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप इस स्टॉक में रिवर्सल पैटर्न नहीं देखते हैं तब तक के लिए आप एवरेज आउट बिल्कुल भी नहीं करिए, क्योंकि अभी ये गिरावट कितनी रहेगी इस स्टॉक में ये कहना मुश्किल है। अगर हम लोग बात करें सपोर्ट के लिए तो कहीं ना कहीं 1550 से लेकर 1600 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ बनता हुआ फिलहाल के लिए दिख रहा है। मगर जिस तरह की गिरावट इसमें कंटिन्यू देखने को मिल रही है तो हमें डर है कहीं इस सपोर्ट को भी ये तोड़ ना दे। तो सिंपली आप एवरेज आउट करने के लिए फिलहाल वेट करिएगा। और मैं बोलूंगा उन लोगों को जो ऊपर के लेवल पर बाय कर चुके हैं या बहुत ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर फंसा चुके हैं, उन्हें कहीं ना कहीं फंडामेंटल आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी इस स्टॉक में जो ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं बेयरिश ट्रेंड दिखता हुआ दिख रहा है। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू आप रखते हैं इस स्टॉक में तो आपको फंडामेंटल को एनालाइज करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर इस स्टॉक को हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम में देखें तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा 1 डे के टाइम फ्रेम में भी। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म होती हुई दिख रही है। तो आप यहाँ पर सचेत होकर काम करिए थोड़ा सा, क्योंकि इसने इस लेवल को तोड़ दिया जैसा मैंने आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश भी की थी लेवल इसके पहले भी। सिंपली अभी आपको वेट करिएगा। 1 डे के टाइम फ्रेम में भी आप देख पा रहे हैं पूरा बेयरिश मोमेंटम इस स्टॉक में आया हुआ है। थोड़ा सा इस स्टॉक को टर्न होने दीजिए, हल्का सा बुलिश मोमेंटम दिखाने दे दीजिए, या किसी भी तरह का रिवर्सल पैटर्न जब यह स्टॉक बनाती हुई दिखेगी तब कहीं ना कहीं आप एवरेज आउट करने के लिए सोच सकते हैं। सिंपली आप वेट कर लीजिए। वही अगर हम लोग बात करें अल्काइल अमाइंस की तो ये स्टॉक अभी 200 डे के मूविंग एवरेज के बिलो भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वही साथ ही साथ बात करें 50 डे मूविंग एवरेज तो उसके भी बिलो ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसलिए सिंपली आपको यहाँ पर कितनी गिरावट रह सकती है ये कहना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं बाजार में जहाँ तेजी है उसके बावजूद इस स्टॉक में कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिल रही है। मैं जैसा बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो समय समय पर इसे एनालाइज करने की कोशिश करिए, इसके Q3 के नतीजे को देखने की कोशिश करिए, अथवा लेवल को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए।